हेलो एवरीवन, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप? मैं हूं माही और स्वागत करती हूं मेरे चैनल हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स इन माही में। आज मैं आप लोगों को कुछ ऐसे फूड्स बताने वाली हूं जिनकी वजह से हमें पिंपल्स होते हैं। काफ़ी दिन से आप मेरी वीडियोस देख रहे हैं, पहले की वीडियोस और अब की वीडियोस में डिफरेंस भी आप देख रहे हैं। आप लोग समझ रहे होंगे या देख रहे होंगे या अगर थोड़ा सा भी नोटिस कर रहे होंगे तो समझ में आया होगा आपको कि मेरे फेस पर काफ़ी दिनों से पिंपल्स बहुत दूर हैं। टच वुड दूर ही रहे हैं, वापस ना आए। लेकिन मैं आपको आज अपनी गलतियां बताने वाली हूं और ऐसे कुछ फूड्स बताने वाली हूं जिनको मैं खाती थी, जिनकी वजह से मुझे एक्ने होते थे। और जब मैंने रिसर्च किया तो वो बातें बिल्कुल सही थी। उनकी वजह से पिंपल्स होते हैं, एक्ने होते हैं और वो धीरे 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 बढ़ते ही जाते हैं, कम नहीं होते हैं। तो जो गलतियां मैंने की हैं, मैं नहीं चाहती आप भी करें, आपकी भी स्किन ख़राब हो। क्योंकि जब एक बार स्किन ख़राब हो जाती है तो उसको सही करने में बहुत टाइम लग जाता है। एक पिंपल भी अगर चेहरे पर निकल आए ना तो उसको ठीक होने, एक पिंपल को ही ठीक होने में बहुत टाइम लग जाता है। तो इतना टाइम किसी के पास नहीं है। और वैसे भी फेस्टिव सीज़न आने वाला है तो आप लोग सब तैयार होंगे अच्छे से सजने धजने के लिए, साथ ही साथ अपनी स्किन को क्लियर एंड ग्लोइंग बनाने के लिए। तो पिंपल्स उसमें बाधा ना बने, चलिए इसी बारे में आज बात करेंगे। सबसे पहले जो मुझे पिंपल्स जो नंबर 1 पे मैंने ध्यान दिया वो दूध पीने की वजह से हो रहा था। और सिर्फ दूध पीने की वजह से नहीं, जितने भी डेयरी प्रोडक्ट्स थे लाइक दही और उसके अलावा चीज़ की वजह से भी पिंपल्स हो रहे थे। एंड वो सिर्फ मुझे नहीं, बहुत से लोगों को होते हैं। तो अगर आपको भी पिंपल्स होते हैं तो आप मिल्क या डेयरी प्रोडक्ट्स जो भी आते हैं उनको आप थोड़ा सा अवॉइड करके देखिए कि आपको उसकी वजह से होते हैं कि नहीं। जितनी भी चीज़ें मैं बता रही हूँ ना, इनको आप अपनी बॉडी के ऊपर टेस्ट करके देखिए कि अगर आप इनसे दूर रहते हैं तो क्या आपको फ़र्क पड़ता है। दूसरा नंबर था एग। मैं एग खा रही थी और जैसे ही मैं एक एग भी खा लेती थी, मेरे फेस के ऊपर ना 2 से 3 पिंपल निकल आते थे। वो अब मुझे नहीं पता उसका येलो पार्ट खाने से या उसका वाइट पार्ट खाने से, कौन सा पार्ट खाने से पिंपल्स हो रहे थे, बट येस, एग खाने की वजह से भी पिंपल्स हो रहे थे। तो जैसे ही मैंने एग खाना बंद कर दिया, मुझे आई थिंक 4-5 महीने हो गए हैं, मैंने एक भी एग नहीं खाया है, सिर्फ पिंपल्स की वजह से ही। एंड जब से बंद किया है तब से पिंपल्स दूर हैं। उसके बाद सबसे मेरा फेवरेट, मतलब मुझे चॉकलेट बहुत पसंद है। मैं इतना चॉकलेट खाती थी, इतनी चॉकलेट खाती थी कि सब के सब चेहरे पर निकल आते थे, दिखते थे वो। मुझे बहुत पसंद है चॉकलेट्स खाने की वजह से भी पिंपल्स हो रहे थे। एंड उनको भी जब मैंने स्टॉप किया तो चॉकलेट्स की वजह से पिंपल्स बंद हो गए। अब रीज़न क्या है चॉकलेट्स की वजह, चॉकलेट्स खाने के जो पिंपल्स आते हैं? क्योंकि उसमें शुगर बहुत ज़्यादा होता है, ग्लूकोज। जब शुगर लेवल आपकी बॉडी में बढ़ेगा, इंसुलिन लेवल आपकी बॉडी में बढ़ेगा, ग्लूकोज लेवल बढ़ेगा तो पिंपल्स होंगे ही। तो सिर्फ चॉकलेट नहीं, कोई भी अगर आप मीठी चीज़ खाते हैं, मिठाइयाँ ही खाते हैं, दिवाली आने वाली है, दशहरा आने वाला है, नवरात्रि, दिवाली, दशहरा, करवा चौथ, सब फेस्टिवल्स अब लाइन से आने वाले हैं। तो बहुत सारी मिठाइयाँ भी आएंगी, बनेंगी भी, हम खाएंगे भी। तो इसके लिए वो सब स्टार्ट होने से पहले मैंने सोचा मैं आप लोगों को सचेत कर दूँ, सावधान कर दूँ कि मिठाइयाँ खाने से और चॉकलेट्स खाने से भी पिंपल्स होते हैं। उनसे दूरी बना के रखिए अगर आप अपनी स्किन को हेल्दी रखना चाहते हैं, तो पिंपल फ्री, एक्ने फ्री रखना चाहते हैं तो। चाहे आपकी स्किन नॉर्मल ही क्यों ना हो, आप एक बार ट्राई करके देखिए। अगर आप ये सब चीज़ें एक्सेस ज़्यादा खाते हैं तो आपको पिंपल्स होते ही होते हैं। चाहे वो एक्ने प्रोन स्किन है, उनको तो प्रॉपर बंद करना पड़ता है यार। मैंने प्रॉपर बंद कर दिया, मैं कुछ नहीं खा रही हूँ। हाँ, मैं मीठा कभी कभी थोड़ा बहुत खा लेती हूँ, लेकिन अगर मैं अपने आप को कंपेयर करूँ पहले के टाइम से और अभी के टाइम से, तो मैंने वो ना के बराबर कर दिया है। इतना खाती थी मैं और वो सब चेहरे पर दिखते थे। उसके बाद ये जो हम जंक फूड खाते हैं जिसमें ईस्ट होता है, जैसे कि पाव खाते हैं, ब्रेड खाते हैं, पिज़्ज़ा खाते हैं, है ना, इन सब चीज़ों में जिसमें ईस्ट पड़ता है वो सब चीज़ें खाना बिल्कुल कम कर दीजिए या बंद कर दीजिए। उसकी वजह से भी पिंपल्स होते हैं। अब क्यों होते हैं ये तो आपको कोई डॉक्टर ही बताएगा। मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मैं यहाँ सिर्फ अपना आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। मुझे ये सब चीज़ें खाने की वजह से पिंपल्स हो रहे थे, अब पिंपल्स दूर हो गए हैं। तो इसका रीज़न यही है कि मैंने ये सब चीज़ें खानी बंद कर दी हैं, स्पेशली बाहर का खाना। उसके अलावा ध्यान रखना है, आप जो पराठे के ऊपर हम मक्खन या घी लगा लगा करके खाते हैं या ऑयली फूड खाते हैं, उसकी वजह से भी पिंपल्स होते हैं। ये बात मैंने स्टार्ट में इसके लिए नहीं बोली क्योंकि सबको पता है ऑयली खाने से पिंपल होते हैं। ओके, तो ऑयली खाना बिल्कुल कम कर दीजिए, बहुत कम कर दीजिए, ना के बराबर कर दीजिए।
उसकी वजह से जो पिंपल होते हैं वो आपके बंद हो जाएंगे। और सबसे मेन चीज़ आती है स्किन केयर रूटीन की। तो स्किन केयर रूटीन अपना एक अच्छा सा बनाइए, अच्छा सा फॉलो कीजिए। आप खा रहे हैं, पी रहे हैं, ठीक है, लेकिन स्किन को भी क्लियर करने के लिए आपको स्किन केयर आपका होना बहुत ज़रूरी है। अब आपको अपनी स्किन को हेल्दी रखने के लिए क्या खाना है, एक्ने प्रोन स्किन है तो आपको क्या खाना चाहिए। सबसे पहले आपको अपनी बॉडी को डिटॉक्स करना बहुत ज़रूरी है। खूब सारा पानी पीजिए, ग्रीन टी पीजिए एंड फ्रूट्स खाइए जितना खा सकते हैं। जूस कम पीजिए लेकिन उनके फ्रूट्स खाइए, क्योंकि फ्रूट्स में फ़ाइबर होता है। जूस में से सारा फाइबर निकल जाता है। जब उसका जूस निकाल देते हैं उसका सारा पल्प निकल जाता है, तो सारा फाइबर निकल जाता है। और उसमें बहुत, आप एक ऑरेंज खाएंगे और जूस पिएंगे आप 3 से 4 ऑरेंज का, तो देखिए कितना फ़र्क पड़ गया। और वो उसमें कितना स्वीट आएगा, कितना कितना शुगर लेवल आपकी बॉडी में बढ़ेगा। नेचुरल शुगर है, वो नुकसान नहीं करेगा, बट येस पिंपल्स तो होंगे ही, ज़्यादा ना हो लेकिन होंगे। एक तरह से वो आपकी बॉडी को फ़ायदा करते हैं जूस, लेकिन थोड़ा सा नुकसान भी करते हैं। उनसे होते हैं पिंपल्स, क्योंकि उसमें शुगर लेवल बहुत ज़्यादा, ग्लूकोज लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और जब हमारी बॉडी में शुगर लेवल बढ़ता है तो पिंपल्स होते हैं। बहुत सिंपल सी बात है दोस्तों, बहुत सिंपल सी बात है, समझना बहुत आसान है इसको। और नहीं समझना चाहेंगे तो बहुत मुश्किल है कि पिंपल्स क्यों होते हैं। हमारा जो डाइट है उसकी वजह से बहुत फ़र्क पड़ता है हमारे फेस के ऊपर, हमारे स्किन के ऊपर। अगर आपका पेट क्लियर नहीं होगा, आपको कॉन्स्टिपेशन रहेगी और आपके पेट में कुछ ना कुछ गड़बड़ी है, तो आपको पिंपल्स होने ही हैं। आप जो मर्जी कर लीजिए, चेहरे पर जितना मर्जी लगा लीजिए आप, अगर आपका डाइट अच्छा नहीं है तो वो आपके फेस के ऊपर दिखेगा। तो ठीक है, चेहरे पर लगाइए, ब्यूटी का ध्यान रखिए, लेकिन साथ के साथ हेल्थ का भी ध्यान रखिए। इन सब चीज़ों को अवॉइड कीजिए। एग, डेयरी प्रोडक्ट्स एंड उसके बाद से चॉकलेट्स, स्वीट्स, जंक फूड, बाहर का फूड जिसमें भी ईस्ट हो, ये सब चीज़ें खाना बंद कर दीजिए। मिठाइयाँ खाना बंद कर दीजिए। अभी फेस्टिवल आ रहे हैं तो खाने ही हैं सबने, सबका मन करेगा देख के। कम खाइए, ज़्यादा मत खाइए। और जितनी आपने मिठाई खाई है उससे आपको बहुत ज़्यादा पानी पीना है, ताकि आपकी बॉडी में से सारा जो भी गंदगी आपने अपनी बॉडी में जमा कर ली है वो निकल जाए। और हाँ, अगर आप मिठाइयाँ खा रहे हैं, अगर आप अपनी क्रेविंग को दूर नहीं कर पा रहे हैं, तो ग्रीन टी अपनी डेली रूटीन में ज़रूर शामिल कीजिए। वो आपकी बॉडी में से आपकी बॉडी को डिटॉक्सीफाई करने में भी हेल्प करती है और काफ़ी सारे फ़ायदे हैं उसके। मेरे चैनल पर वीडियो है, आप देख लीजिएगा। और साथ के साथ स्किन को क्लियर करने में भी हेल्प करती है। तो इन बातों का ध्यान रखेंगे तो पिंपल से दूर रहेंगे। और ध्यान रखिए इन बातों का, ताकि आपकी स्किन जो है हेल्दी हो सके, ग्लोइंग हो सके, क्लियर हो सके। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आ गई है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।